सप्तमः पाठः सातवां पाठ आदर्शपरिवारः आदर्शपरिवार। एकस्मिन् ग्रामे एक गाँव में जगतपाल नाम का एक सज्जन वसती रहता है। कि एक गाँव में जगतपाल नाम का एक सज्जन रहता है। तस्य उसकी पत्नी कला अस्ति कला है। जगतपाल 37 वर्ष का। कला कला 32 वर्षीय 32 वर्ष की स्तः है। जगतपाल 37 वर्ष का और कला 32 वर्ष की है। तौ दंपति सुखेन निवसतः। तौ वे दोनों दंपति पति पत्नी सुखेन सुखपूर्वक निवसतः रहते हैं। वे दोनों दंपति पति पत्नी सुखपूर्वक रहते हैं। तयोः उन दोनों की दो संतति संतान स्तः है। उन दोनों की 2 संतान हैं। एकः तनयः एक क्या है एक बेटा च और एक तनया पुत्री है। तनयस्य नाम विवेकः पुत्र का नाम विवेक च और तनयायाः पुत्री का नाम प्रतिभा अस्ति प्रतिभा है। पुत्र का नाम क्या है विवेक और पुत्री का नाम प्रतिभा है। विवेक 11 वर्षीयः 11 वर्ष का च और प्रतिभा 7 वर्षीया प्रतिभा 7 वर्ष की है। विवेक सप्तम कक्षायां पठति विवेक 7वीं कक्षा में पढ़ता है। च और प्रतिभा तृतीय कक्षायां प्रतिभा तृतीय कक्षा में पढ़ती है। आम्र आम निम्ब नीम मधुकादि वृक्षाणां महुआ आदि वृक्षों की छाया में स्थित जगतपाल का गृहम घर अत्यंत रमणीयम सुंदर वर्तते है। किसकी छाया में है कि आम के नींबुओं की और किसकी महुआ आदि के वृक्षों की छाया में स्थित जगतपाल का घर अत्यंत सुंदर है। जगतपाल एकः उद्योगी कुशलश्च कृषकः एक उद्योगी च और कुशल कृषक है। एक किसान है कृषकः किसान है कि एक कुशल उद्योगी है और क्या है किसान है। वह हमेशा कृषि कर्मणि किसान के कार्यों में कृषि कर्मणि या फिर खेती के कार्यों में वह सर्वदा हमेशा कृषि कर्मणि खेती के कार्यों में संलग्न स्वकर्तव्यम अपने कर्तव्य का पालन करता है। कि वह हमेशा कृषि के कार्यों में लगा रहता है और अपने कर्तव्यों का पालन करता है। सह परिश्रमं कृत्वा वह परिश्रम करके स्वक्षेत्रे अपने खेतों में पर्याप्त अन्न शाकम सब्जियां च और फलों को उत्पन्न करता है। कि वह परिश्रम करके अपने खेतों में पर्याप्त अन्न को शाक सब्जियों को च और फलों को उत्पन्न करता है। तस्य उसके गृहे घर में एक श्वेतवर्णा धेनु वर्तते। श्वेतवर्णा सफ़ेद रंग की धेनुः गाय वर्तते है। सा बहु दुग्धम ददाति वह बहुत दूध देती है। उसके घर में एक सफ़ेद रंग की गाय है वह बहुत दूध देती है। विवेक च और प्रतिभा स्वास्थ्यप्रद च और पुष्टिदायी पोषक तत्वों से युक्त भोजन को कुरुतः करते हैं। तयोः उन दोनों की शाकस्य फलस्य चाधिक्यम वर्तते उन दोनों का जो भोजन है उसमें शाक का हरी सब्जियां जो होती हैं और फलस्य फलों का च और फलस्य फलों का अधिकता वर्तते होती है। उनके भोजन में शाक और फलों की अधिकता होती है।
तौ वे दोनों यथा इच्छम पयः पीबतः, यथा इच्छम बहुत ज़्यादा, पयः पीबतः दूध पीते हैं। यथेच्छम या फिर अपनी इच्छा के अनुसार वे दोनों क्या पीते हैं, दूध को पीते हैं। कि विवेक और जो प्रतिभा है वो स्वास्थ्यप्रद और पौष्टिक भोजन करते हैं और उनमें शाक और फल का आधिक्य होता है। वे दोनों भाई बहन अपनी इच्छा से यथेच्छम अपनी इच्छा से पर्याप्त पयः पीबतः दुग्धम दूध को पीते हैं। स्वच्छानि वस्त्राणि स्वच्छ वस्त्रों को, साफ सुथरे वस्त्रों को परिधाय पहनकर, तौ मातरम वे दोनों, मातरम पितरम च, मातरम माता को, च और पितरम पिता को, प्रणम्य नमस्कार करके, पठनाय पढ़ने के लिए, स विद्यालयम अपने विद्यालय की प्रति ओर गच्छतः जाते हैं। कि वे दोनों माता पिता को प्रणाम करके और अपने विद्यालय में पढ़ने के लिए जाते हैं। कैसे वस्त्रों को पहनकर, स्वच्छ वस्त्रों को पहनकर। कला एका स्वस्था आदर्शभूता च गृहिणी अस्ति। कला है एका एक स्वस्था स्वस्थ च और आदर्शभूत गृहिणी अस्ति गृहिणी है। जो कला है, कला एक स्वस्थ और आदर्श गृहिणी है। सा वह सदा हमेशा स्वकार्याणि अपने कार्यों को संपादित करती है, कार्य को करती है। पत्युः संतानयोः पति की और संतानयोः संतानों की, स्वास्थ्य के विषय में, च और सावधाना वर्तते सावधान रहती है। ये च कहाँ आएगा, यहाँ पे, कि पत्युः पति के, च और संतानयोः संतान के, स्वास्थ्य के विषय में, सावधाना वर्तते सावधान रहती है। पति ही पति, जगतपालो अपि जगतपाल भी, स्वपत्नीम अपनी पत्नी, कला को बहुमन्यते बहुत ज़्यादा मानता है। कि पति जगतपाल भी अपनी पत्नी कला को बहुत ज़्यादा मानता है। अनेन प्रकारेण इस प्रकार परस्परम आपस में स्नेह सौहार्द भाईचारा बद्ध है बांध कर, अयम यह लघु परिवार है, लघु परिवार एक आदर्श परिवार अस्ति है। कि यह अनेन इस प्रकार परस्पर एक दूसरे के साथ स्नेह प्रेम सौहार्द भाईचारे से बंधा हुआ, अयम यह लघु परिवार है, लघु परिवार एक आदर्श परिवार अस्ति है। लघु परिवार है एवं सुखी परिवार है, लघु परिवार ही सुखी परिवार है। आहारस्य आहार का, वस्त्रस्य वस्त्रों का, च और गृहस्य घरों की व्यवस्था लघु परिवार एवं समुचित रूपेण भवति। लघु परिवार में, छोटे परिवार में ही समुचित रूप से भवती होती है। कि किस की, खाने की, वस्त्रों की और घर की व्यवस्था छोटे परिवारों में ही समुचित रूप से होती है। लघु परिवारेणैव, लघु छोटे परिवारों से ही, समाज का, च और राष्ट्रस्य राष्ट्र का, कल्याण भवितुमर्हति हो सकता है। कि लघु परिवारों से ही समाज और राष्ट्र का कल्याण होना संभव है। कल्याणम भवितुम अर्हति, कल्याण होना संभव है। धन्यवाद।